कक्षा 5वीं के गणित विषय के संपूर्ण अध्ययन में 14वें कालखंड के वीडियो क्रमांक 14 में आपका स्वागत है। हम यहाँ अध्याय 2 गुणनखंड एवं गुणज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें से हमारा एक प्रश्न है 16 के सभी गुणनखंड लिखिए। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, इसमें हम कुछ प्रश्नों को हल कराने के बाद अंत में एक प्रश्न देंगे आप लोगों के लिए, जिसको आप लोग हल कीजिएगा अपने अपने घर में और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर हमें दीजिएगा। और यह उत्तर जो है हमें जो देंगे उसमें से कितने सही है उसे हम आगे की किसी वीडियो में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या था। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जैसे हमने पूर्व में गुणनखंड और गुणज के जो अध्याय पढ़ाए हैं उसके आधार पर एक प्रश्न है कि 16 के सभी गुणनखंड लिखिए। इसको आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, बीएचयू जैसे चयन परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बना के देगा, इसको भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले हम तो प्रश्न सीधा पूछ रहे हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और प्रश्न इस प्रकार से होगा कि 16 के कितने गुणनखंड हैं। तो 16 के जितने गुणनखंड होंगे उसकी संख्या पूछ सकता है, या 4 ऑप्शन देंगे कि 16 के गुणनखंड में इसमें से कौन सा मैच खाता है। तो हम यदि ऐसे निकालना जानते हैं तो प्रश्न चाहे किसी भी तरह से हमें घुमा फिरा के दे, हम उसका उत्तर बना सकते हैं। तो 16 के हम गुणनखंडों को प्राप्त करने के लिए हम पहले पढ़ा चुके हैं कि 16 को हम किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं, उन्हीं को लिखेंगे तो हमारी सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ निकलते हैं। तो 16 को हम किससे पहले भाग दे सकते हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक ऐसा संख्या है जो सभी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। तो पहला संख्या है हमारा 1। उसके बाद 16 को और किससे भाग दे सकते हैं, वो संख्या है हमारा 2 से हम 16 को भाग दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली संख्या होता है 4 चौक 16। उसके बाद है हमारे पास अगली संख्या है 8 दूने 16 और उसके बाद अंतिम संख्या है हमारा 16। इस प्रकार 16 के ये सभी गुणनखंड है, अर्थात 16 के कुल 5 गुणनखंड होते हैं। तो प्रश्न चाहे आपको सभी गुणनखंड कौन कौन सा है करके पूछे तो 16 के गुणनखंड आपको जो ऑप्शन में रहेगा 1 2 4 8 16 और तो उसको टिक कीजिए, या आपको पूछा जाता है कि 16 के कितने गुणनखंड है तो 5 रहेगा। जैसे आपके ऑप्शन में रहेगा 2 3 4 5, तो आप 5 पे सही कीजिए। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है अगला प्रश्न में हम आते हैं 1200 के एक अंकीय गुणनखंडों की संख्या कितनी है या कौन कौन से हैं। तो 1200 के एक अंकीय गुणनखंडों की संख्या कितनी है या कौन कौन से हैं, कितनी है कौन कौन से है कब भी हम हल करेंगे तो पता चल जाएगा। तो प्रश्न को बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं तो उत्तर हम आसानी से देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हमको 1200 इसके हम गुणनखंड निकालेंगे और केवल वही संख्या गुणनखंड निकालेंगे जो प्रश्न में पूछा गया है। तो एक अंकीय मतलब एक अंक, तो सभी संख्याओं के एक जो है गुणनखंड होता है तो एक तो रहेगा ही। उसके बाद 1200 को हम और किससे भाग दे सकते हैं, तो वह संख्या है 2। उसके बाद हम 1200 को किससे भाग दे सकते हैं, वह संख्या है 3 से भी भाग चला जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप देखते रहिए। आने वाला अध्याय हम इसी पर आधारित लेके आएंगे। तो इसके बाद आता है 1204 से भी भाग चला जाता है, तो 4 भी इसका गुणनखंड है। 1205 से भी भाग चला जाता है, इसलिए 5 भी इसका गुणनखंड है। 1206 से भाग चला जाता है, इसलिए 6 भी इसका गुणनखंड है, लेकिन 1207 से नहीं जाता। इसी प्रकार 1200 हमारा 8 से भी भाग चला जाता है, तो 1200 का 8 भी गुणनखंड है। अब जो है 1209 से भाग नहीं जाता है।
उसके बाद आता है 10। 10 से भाग तो जाता है, लेकिन 10 क्या है, 2 अंकों की संख्या हो गया। प्रश्न हमें पूछा है 1 अंकीय संख्या। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संख्याएं हैं जो 1200 को भाग दे सकते हैं, अर्थात 1200 के गुणज हैं। तो हमको प्रश्न पूछा है कि 1200 के 1 अंकीय गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी संख्याएं है 7। या पूछे कि 1200 के को भाग देने वाली या गुणनखंड 1200 की 1 अंकीय गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8। तो ये संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमारे पास अगली प्रश्न हम लेकर आएंगे। अगली प्रश्न में हमारे पास है 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितनी होगी, या जैसे भी प्रश्न बनेगा हम बताएंगे। जैसे इसका प्रश्न बनेगा 7 के 7 प्रथम गुणजों का योग निम्न में से कौन सा है, या निम्न में से 7 के 7 प्रथम गुणजों का योग को दर्शाने वाली संख्या को बताइए। ऐसे कई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम 7 के प्रथम 7 गुणज पहले लिखें या बिना लिखे भी हम जान सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट को बाद में बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि 7 के प्रथम 7 गुणज। तो गुणज हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, पिछले कालखंड में। उस कालखंड से आप देख लीजिए कि गुणज कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर भी हम यहाँ इस प्रश्न को हल करते समय आपको बता रहे हैं। तो 7 के गुणज होते हैं 7 का मल्टीपल या 7 का पहाड़ा, अर्थात पहला संख्या है 7, उसके बाद की संख्या 14। 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 7 सते 49। अब पूछा है योग कितनी होगी। इसका योग हमको करना है। यदि बच्चा ऐसे पहाड़ा पढ़ते रहे और इसको जोड़ते रहे तो उसको लंबा समय लगेगा, और निश्चित या निर्धारित समय में वो सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा। तो इसका तरीका हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को संख्या पद्धति में, कि लगातार संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम इसको प्रश्न को ही पढ़ते सीधे 7 एकम 7 को लेते, उसकी सबसे छोटी संख्या 7 सते 49, यानी कि 7वां इसका गुणज 49 होता है। 7वां गुणज जो है 49, यानी कि अंतिम का संख्या। पहला गुणज 7 का 7 है और 7वां गुणज 7 का 49 है। यदि हम इसको जोड़ के 2 से भाग दें और कुल संख्याओं से गुणा करें तो हमें क्या हो जाता है, उसका योग प्राप्त हो जाता है। हम पढ़ा चुके हैं। तो इसी प्रकार हम इसको जैसे जोड़ते हैं तो बराबर होता है 56/2। ये हम पढ़ा चुके हैं, हमारी पिछली वीडियो देखिए। इसी प्रकार इसको हम जब हल करते हैं तो हो जाता है 28, और 28 गुणित 7, 28 को हम 7 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें ये प्राप्त होता है 190 6 96। गुणा भी करेंगे, 7 अट्ठे 56 का 6, हाथ के आया 5, और 7 दूने 14 और 5 19, यानी कि 196 हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो आप ऐसे लिखते मत रहिए, सीधा सीधा किसी संख्या के, जैसे हम इसी को उदाहरण ले लें, 7 के प्रथम 7 गुणजों के योग कितना होगा। तो हम 7 को पहले लिख लें, और 7वां गुणज 7 सते 49 बटे 2, और इसको गुणित 7, यानी कि 7 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम उसके सभी संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 7 के 7 प्रथम गुणजों का योग। इसके बाद आने वाली हमारी प्रश्न है, उसको गौर कीजिएगा। ये हमारा प्रश्न जो है, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये हम यहाँ समझाएंगे भी, और
इसको बताएंगे। ऐसा प्रश्न प्रायः ऐसे कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी आप देख के रहिए, हो सकता है आगे की क्लास में आने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा, और हो सकता है बहुत से बच्चे इसको समझेंगे। इसमें घात से संबंधित है और घात का मतलब क्या होता है उसको देखेंगे। तो ये संख्या है हमारा 3 का घात 4 गुणित 4 का घात 3 गुणित 9 का घात 2 गुणित 11 का घात 4 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हम यहाँ पर देखें, किसी संख्याओं के इसको हम हल करके फिर गुणनखंड निकालें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस घात का मतलब को हमको समझना है। किसी संख्या के ऊपर जो घात लगी होती है, जैसे 3 के ऊपर 4 लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए। घात का मतलब होता है उसी संख्या का उतने बार गुणा, अर्थात 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, अर्थात 3 का 4 बार गुणा हुआ। तो तीनों 3 गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार इसके बाद हमारे पास क्या है, 4 का 3 बार गुणा है। तो हम यहाँ अभी है वैसी का वैसी लिख रहे हैं, गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 का 3 बार हो गया। उसी प्रकार हम आगे लिखते हैं गुणित 9 गुणित 9, 9 का 2 बार गुणा, गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। अब मान लीजिए इसको हम गिन देते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों, इसको हम बताएंगे। जैसे हम इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गुणनखंड हमें प्राप्त होता है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है और कैसे इसको सही करें, इसको हम आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या हम इसको गिन दिए तो भी हो गया 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13। तो यहाँ पर इसमें कुछ संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जैसे ये 3 हमारा 3 के लिए सही है, इसलिए कि 3 का 3 हमारा अभाज्य संख्याएं है, और 3 के लिए 4 बार गुणा है। लेकिन ये 4 हमारी जो संख्याएं हैं ये 2 2 टुकड़ा हो सकते हैं। 4 जो है 2 गुणित 2 हो सकता है, ये 4 2 गुणित 2 हो सकता है, अरे 4 2 गुणित 2 हो सकता है। तो इसके जगह पर क्या आएगा, 2 का घात 6, अर्थात 2 का घात 6 हो जाएगा। यानी कि इससे हमें एक हो जाएगा 3 का घात 4 गुणित 2 का घात 6, 2 अभाज्य संख्या में हमने बदल दिया इसको। इसी प्रकार गुणित 9 भी गलत है, इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 3, अरे भी हो जाएगा 3 गुणित 3, यानी कि ये भी 2 गुना हो जाएगा। अर्थात इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3 का घात 1 2 3 और 1 4, 3 का घात 4 हो गया। उसको हम बदलेंगे, इसके आधार संख्या है ये, आधार संख्या को हमें देखना है। ध्यान रखिए, ऐसे संख्या आपको यदि दिया जाता है तो हम आधार और घात कहते हैं इसको। ये सभी आधार संख्याएं हैं। आधार संख्या यदि भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य बनाया जाता है। तो हम यहाँ अभाज्य बना रहे हैं, 9 को अभाज्य बना दिए, 3 कर दिए, तो 3 को किससे गुणा करेंगे तो 9 होगा, तो 3 से। तो ये 2 गुना हो गया, 2 पीस बन गया, तो इसका हम घातांक को डबल कर दिए। इसी प्रकार 4 के आधार को हम अभाज्य संख्या में बदले तो 4 जो है 2 हो गया, 2 गुणित 2, 2 2 ने 4, तो इसके घात को डबल कर दिया गया। इसी प्रकार जितने टुकड़ा होंगे उतने गुना करेंगे। इसी प्रकार 11 का आधार क्या है, 11 जो स्वयं में अभाज्य संख्या है जिसकी घात 4 है। तो यहाँ पर केवल हमारे पास 2 अभाज्य संख्या थे और 2 भाज्य संख्या थे। इन दोनों भाज्य संख्या के आधार को हमने अभाज्य कर दिया और उसके घातांक को जितने भाग में बटा उतने भाग में उतने गुना हमने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार अब हम इसको जोड़ सकते हैं, 4 4 8 4 12 और 6 18। तो इस प्रकार से इसके 18 अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इस संख्या के 18 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार ये हमारा इस प्रकार से घात में दिया हुआ संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी अगली प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त किया जाता है। हम पहले भी पढ़ाते समय बताए हैं, अब हम आप लोगों को कुछ बड़े संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके बताएंगे। हमारे पास है 18,900 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 18,900 का अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए या बताइए। ध्यान दीजिए, हम ऐसे प्रश्नों को केवल बनाना बता रहे हैं। अब बनाना जानेंगे तो सभी ऑब्जेक्टिव आपके आसानी से हल हो जाएंगे। तो हम 18,900 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहते हैं, तो इससे कुछ भी प्रश्न पूछे, जैसे 18,900 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, या निम्न में से दिए गए समूह में कौन सा 18,900 का अभाज्य गुणनखंड है, ऐसे पूछे तो भी हम छांट के लिख सकते हैं। तो हम इसको बड़े संख्याओं को भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम भाग विधि से इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड आपको करके दिखाते हैं। 18,900 को अभाज्य गुणनखंड करते समय हम सबसे पहले विभाज्यता को देखेंगे, ये किससे भाग जा रहा है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले हम किसी संख्या को केवल पहला अभाज्य संख्या यानी कि 2 है तो 2 से ही भाग देंगे। जब तक वो 2 से जा रहा है हम 3 पर कभी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 पर इसको भाग दें, तो 2 से भाग देंगे तो 2 नुआ 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। इस प्रकार ये 2 से एक बार गया, उसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, अंतिम संख्या शून्य होने के कारण 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। यदि आप ये जो मैं यहाँ पर इसको भाग दे रहा हूँ या कटा रहा हूँ वो समझ में नहीं आता है, तो हम कटाने का आगे और क्लास लेंगे, जिसमें संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में बताएंगे, बटे को कटाना बताएंगे, उस समय और क्लियर करेंगे। एक बार हम बता देते हैं 2 से हम इसको कैसे कटाए, फिर भी देख लीजिए। हम 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 चौके 8, इसमें से बचा 1, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14, ये खत्म हो गया, तो ये बचा 4 5, 2 दूने 4, इसमें से 1 बचा तो ये हो गया 10, और 2 पंचे 10, पूरा खत्म हुआ। अब देखते हैं ये संख्या जो है 2 से अब नहीं जाएगा, तो अब हम सोचेंगे कि इसको सीधा आखिरी में 5 है तो 5 से भाग दे दें, तो ऐसा नहीं है। हम देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं। ध्यान रखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमको लेना है 11। तो इस प्रकार केवल अभाज्य संख्याओं का ही हम एक के बाद एक बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हम 3 से देखते हैं 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। ये 5 और 2 7, और 7 14, और 4 18। चूंकि 18 3 से भाग जाता है, अर्थात ये भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 एक कम, 3 यहाँ से बचा 1, 3 पंचे 15, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, और 3 पंचे 15। अब देखते हैं कि ये अब 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो अब ये भी 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से हम जवाएंगे, इसलिए कि ये होता है 7 5 12, और 12 और 6 18। फिर योग हमारा 18 हो रहा है, तो फिर जाएगा, तो 3 पंचे 15, 3 दूने 6, और 3 पंचे 15। अब हम 3 से फिर इसको देखते हैं, 5 और 5 10, और 2 12, तो फिर 3 से जाएगा। योग यदि 3 से भाग जाता है तो 3 से वो संख्या भी भाग जाता है, तो फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंचे 15। अब फिर हम देखते हैं कि फिर 3 से जा रहा है कि नहीं। तो 7 5 12 1 13, अब ये 3 से नहीं जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 5। अब 5 क्यों लिए, इसलिए कि इसकी इकाई अंक में 0 और 5 होने पर हर संख्याएं 5 से भाग चला जाता है। तो 5 तिया 15, बचा यहाँ से 2, 5 पचे 25। अब जाएगा फिर ये 5 से, तो 5 से जब आते हैं, कभी ये ध्यान दीजिए कि कभी अब उसको हम 5 तक पहुंच गए हैं तो कभी 3 से और 2 से कोशिश मत कीजिए, वो जाएगा ही नहीं। वो किसी भी स्थिति में
भाग नहीं जाएगा। हम पहले 2 पर जितना गया दे दिए, 3 पर जितना गया दे दिए, अब 5 चल रहा है, तो अब इसको मत सोचिए कि 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो पीछे आपको नहीं दौड़ना है। यदि आप बढ़ते क्रम में जाते हैं तो पीछे को नहीं सोचना है। तो इस प्रकार 5 सत्ते 35। अब ये संख्या अब 5 से भी नहीं जाएगा, तब सीधा अगले 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7, तो 7 एकम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड होता है, हम यहाँ लिखते हैं, इसी संख्याओं को लिखते हैं सबको गुणा करके। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 18,900, इसको गुणा करने से प्राप्त होगा। इस प्रकार हम जैसे पूछे गए 18,900 के कितने अभाज्य गुणनखंड है पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अभाज्य गुणनखंड है। यदि हमको ऐसे प्रश्न लिखकर पूछा जाता है कि 18,900 के सही गुणनखंड कौन सा है, तो आपको ऐसे ऑप्शन जो दिया रहेगा आप निकालना जानते हैं, तो ऐसे निकाल के सकेंगे। जैसे ही वैसे आप इसको गिन लेंगे कि कितने 2 है, कितने 3 है, कितने 5 है और कितने 7 है। उतने ही संख्या इसमें गुणा गुणा होके रहेगा, उसी को आप चयन कीजिए, चाहे वो संख्या आगे हो या पीछे हो। कहीं इसी को क्या कर देता है कि 2 गुणित 9 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 7 कर देगा। हालांकि इसे भी बराबर करेंगे तो 18,900 होगा, लेकिन यह भाज्य गुणनखंड इसलिए नहीं है कि इसके बीच में हमारा ये 10 भाज्य संख्या है, ये 9 भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब हम आपको हमारी जो पहले ही बताए हैं कि हम अंतिम में एक आपको प्रश्न देंगे और उस प्रश्न को आपको हल करके हमारे कमेंट में उसके उत्तर आपको देना है। इसलिए हम आपको प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं, जिसे आप हमें कमेंट में उत्तर कीजिएगा और हम उसको तत्काल में आपको जवाब नहीं देंगे, कुछ समय कुछ लोगों को उत्तर देने देंगे, उसके बाद सही जवाब आपको आने वाली वीडियो में या हमारी सार्वजनिक कमेंट बॉक्स में हम देंगे। तो हमारा प्रश्न है, अंठानवे के सभी गुणनखंडों को लिखिए। आपको कमेंट में 98 के सभी गुणनखंडों को लिखना है। ध्यान दीजिए, 98 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, उन गुणनखंड को हमें कमेंट में लिखिए और बताइए कि आपने इसको बनाया तो आपके पास इसके कौन कौन से गुणनखंड प्राप्त हुए। तो ये हमारा प्रश्न है, 98 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। केवल गुणनखंड कितने हैं उसको आपको लिख देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और आप हो सके तो अपना पता भी लिखिए। पता में आप अपना स्टेट जरूर लिखिएगा, भले आपका गांव आपका जिला मत लिखिए, लेकिन आप किस स्टेट से आते हैं यानी कि राज्य से, उसको निश्चित रूप से लिखिए, ताकि हमको पता चले कि भारत के किस किस राज्य के लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और हमें लाइक भी कीजिए। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिए। और यदि आप इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पीछे का वीडियो भी देखिए और आने वाली वीडियो देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।